उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के कार्यकाल 3 साल पूरे हो चुके हैं। इसी संदर्भ में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की किए गए कामों की अभी हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था और उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं वो सभी आम जनता के हित में है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वो 100% सच है कि जो धामी सरकार के कार्यकाल 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जो अभूतपूर्व फैसले उत्तराखंड की जनता के लिए लिए गए हैं, जो उन्होंने वायदे उत्तराखंड की जनता से किया था, जो उत्तराखंड की जनता से उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो ये चीज़ें पूरी करके दिखाएंगे, उस पर वो खरे उतरते नजर आए और धरातल पर उन वायदों को पूरा किया है। चाहे महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण की बात हो, चाहे सांस्कृतिक संरक्षण व जमीन बचाने के लिए भू कानून की बात हो, चाहे तो समान नागरिक आचार संहिता की बात आप कर लीजिए, और चाहे तो रोजगार के लिए धामी सरकार ने जिस प्रकार से 20,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरियां प्रदान करी है, तो ये भी उन्होंने एक वायदा किया था अपने युवाओं से कि हम आपको नौकरी देंगे, तो उस वादे पर भी वो पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। और पेंशन की अगर बात करी जाए तो वृद्ध पुरुषों के साथ वृद्ध महिलाओं को भी पेंशन की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है हमारे उत्तराखंड में। चाहे बच्चों के भविष्य को देखते हुए नकल विरोधी कानून की बात देख लीजिए, धर्मांतरण कानून, उत्तराखंड में इतना सख्त कानून लागू किया गया, नकल विरोधी कानून की तरह ही वो सख्त कानून है, और दंगा विरोधी एक्ट लागू किया। तो इस प्रकार से अनेकों कानून जो उन्होंने वायदे किए थे जनता से, जो देवभूमि के हित में है, उन सभी चीजों को पूरा किया। और कुमाऊं को भी पर्यटन स्थल में विकसित करने के लिए जिस प्रकार से मानस खंडमाला मिशन चालू किया गया और कुमाऊं के हमारे जितने पौराणिक मंदिर है उसका जो जीर्णोद्धार का कार्य है वो करने की बात हो, और शीतकालीन यात्रा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का भी शुरुआत करी जा सकेगी, जिसमें देखिए उत्तराखंड की देवभूमि में थोड़ी धूप निश्चित निकलती है, चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो, लेकिन और अगर राज्यों की तुलना करी जाए तो वहाँ पे इतनी धूप वगैरह नहीं होती, घने कोहरे रहते हैं। तो शीतकालीन यात्रा जो यहाँ शुरू होगी उसमें हम अपने घाम तापो योजना के तहत यहाँ पे धूप ले सकते हैं, यहाँ की संस्कृति को देख सकते हैं, उजियारा जब चमकता है पहाड़ों से वो देख सकते हैं। तो ये शीतकालीन यात्रा के दौरान जब हमारी ग्रीष्मकालीन यात्रा होती है जो चारों धामों की होती है, उसके बाद जो रोजगार में थोड़ा सा अफेक्ट पड़ता है शीतकालीन यात्रा के दौरान, उस अफेक्ट को भी दूर किया जाएगा और यहाँ के लोगों को पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ही अच्छा कानून यहाँ पर लागू किया है और पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पर कार्य किया है। और जिस प्रकार लैंड जिहाद के तहत लगातार जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रखा था उसको भी दूर करके हमारी उत्तराखंड देवभूमि की जो एक है दिव्यता कि ये देवभूमि है, उसको नष्ट होने से जो बचाने का कार्य कर रहे हैं वो वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य है। अभी उत्तराखंड में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक IAS अधिकारी के बारे में इस प्रकार का बयान दिया है जो बहुत ही निंदनीय है। इसको आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, हम उत्तराखंड देवभूमि में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा संयमित होकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और यहाँ पर ही क्या पूरे भारतवर्ष में हमें अपने पद का, अपने गरिमा का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो जो हुआ है वो निश्चित तौर पर थोड़ा बर्दाश्त के क्या ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये निजी बयान है या फिर इसे पार्टी संरक्षण देने की काम नहीं, वो उनका अपना निजी बयान है। किसी प्रकार से पार्टी ने उसमें संरक्षण देने का कार्य नहीं किया। जिस प्रकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने भी कल इस चीज को कहा है कि हमें अपनी भाषा को मर्यादा में रख के बोलना चाहिए। तो ये कोई पार्टी में संरक्षण, हमारी भारतीय जनता पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है, अनुशासन के तहत ही कोई चीजें करती है, और इस तरीके के बयान की भारतीय जनता पार्टी भी निंदा करती है। IAS एसोसिएशन ने मोर्चा खोला है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इसकी लिखित शिकायत दी है कि जिस प्रकार से उन्हें किसी जानवर के नाम से उन्हें नोट किया गया और इस तरह की बातें कही उस सचिव लेवल के वरिष्ठ IAS अधिकारी के लिए, तो इस पर क्या सरकार की रहेगी?
देखिए, वो उनकी आईएएस एसोसिएशन का व्यक्तिगत मामला है। उनको अगर किसी चीज़ों से उनकी भावनाओं को आहत पहुँची है, तो हमें उनको जो ठीक लगता है, वो उस चीज़ों को कर रहे हैं। हम किसी पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते कि आप ये ना करो या करो। किसी की भावना अगर आहत होती है, तो वो उस तरीके का कार्य करता है, चाहे लिखित शिकायत के रूप में या किसी और तरीके से। लेकिन ये है कि हम ये कहना चाहेंगे कि जो आप आईएएस एसोसिएशन के लोग हैं, तो तमाम ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर रहती हैं। तो उसको किसी भी तरीके से वो ना हो, बाधित ना हो, वो जो भी आप करें, उससे हमारी पब्लिक को किसी प्रकार से आहत ना पहुँचे। ये जो भी चीज़ें ये करते हो, उन सब चीज़ों को, उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। विपक्ष यह आरोप लगाती है कि जो कार्यकर्ता दरी बिछाने के काम करते थे भाजपा में, आज उन्हें कहीं न कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं भाजपा आपस में अंदरूनी रूप से टूटी हुई है। वो अपनी बात कर रहे हैं। वो अपनी बात करें। जिस प्रकार हरीश रावत जी के पीछे ये सारे के सारे पड़ गए, प्रीतम सिंह जी अलग रास्ता नापते नज़र आते, करण मारा अपनी दुनिया में रहते हैं। एक हर दूसरे दिन तो उनका लेटर बम आ जाता है और इनके प्रदेश के प्रभारी के पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि प्रदेश में क्या चल रहा है, कितनी अंदरूनी कलह है, उसको आगे देखा जाए। वो ज़ूम मीटिंग के ज़रिए ही ज़ूम कर के अपने कार्यकर्ताओं को ढूँढ रहे हैं कि कार्यकर्ता इनको खोजे नहीं मिल रहे हैं। अभी चुनाव में निकाय चुनाव में ही ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इनकी ये जो हार हुई है, शिकस्त हुई है और जो इनको कार्यकर्ता खोजे नहीं मिल रहे थे, ये सबूत है कि इनकी कार्यकर्ता भी इनसे काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अनुशासन वाली पार्टी है और मैं विपक्ष से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आप इधर-उधर की बात ना करें, ये बताएँ कि आपका काफ़िला क्यों लुट रहा है और दिन-ब-दिन लुटता ही जा रहा है? नवरात्रा का भी सीज़न चल रहा है, तो इसमें जो माताएँ-बहनें नवरात्रा करती है, उनके लिए आपके माध्यम से क्या संदेश? देखिए, ये माँ दुर्गा के 9 महीने होते हैं। इसमें माँ का मनमोहक जो स्वरूप है हमारा, वो देखने को मिलता है। इसमें 9 दुर्गा के रूप में काली का भी रूप धारण करती हैं माँ और ममतामयी, करुणामयी माता का भी रूप धारण करती हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी हम सब मातृशक्तियों को कि इस नवरात्र में उनके सब स्वरूप को समझते हुए हमें अपने समाज में, जो हम लोगों को अगर देखा जाए तो मोदी सरकार में लगातार माताओं और बहनों को एक ऊँचाइयाँ, एक गति देने का प्रयास किया जा रहा है और प्रयास वो सफल भी हुआ है। तो इस नवरात्रि में भी यही है, मैं माताओं और बहनों को संदेश देना चाहूँगी कि इस 9 दुर्गा के रूप को अपने अंदर हम सब धारण करें और समय-समय पर हम अपने रूप का पूरी तरीके से समाज की चीज़ों में, कुरीतियों में और चीज़ों में पालन करते रहें। ये थी हमारे साथ हनी पाठक, प्रदेश प्रवक्ता के रूप में और मातृशक्ति के रूप में भी उन्होंने माताओं और बहनों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ दी और साथ ही भारत केसरी से जुड़े हुए पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया। प्रशांत चौधरी, देहरादून, उत्तराखंड।